संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। यहाँ से कुछ चीज़ें जो इस दुनिया में इस विश्व में हैं किंतु हमें दिखाई नहीं देती, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाएगी। पूरे ब्रह्मांड के विषय में आज प्रत्येक वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं। विज्ञान हमेशा खोज करता रहा है, खोज करता रहेगा, क्योंकि विज्ञान जो सामने दिखता है, जो प्रूव्ड हो जाता है, उसी को वह स्वीकार कर पाता है। और यहाँ जो बताया जा रहा है वो भी परम वैज्ञानिक भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा, अपने आत्म तत्व के साक्षात्कार होने के बाद जो देखा, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। अजीब द्रव्य को जानने के लिए जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं उनको समझने के लिए यहाँ पर शुरुआत की जा रही है इस पंचम अध्याय से। सबसे पहले सूत्र में कहा जाता है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। वैसे तो सभी लोगों ने 6 द्रव्यों के बारे में सुन रखा होगा, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों के माध्यम से, और भी जो आप कोई भी प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ते हैं उन सब में 6 द्रव्यों का वर्णन आता है। यहाँ पर अजीव और काया के माध्यम से द्रव्यों का एक समुदाय बनाया है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे द्रव्य जो अजीव रूप भी हो और जिनकी काया भी हो। अजीव का मतलब होता है जिसमें जीवत्व का अभाव हो। जब जीव नहीं होता, जीव पदार्थ का जो विपरीत पदार्थ होता है, उस अजीव पदार्थ को जब हम लेते हैं सामने, तो वह अजीव पदार्थों में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस दुनिया में कौन कौन से अजीव पदार्थ हैं। क्योंकि जीव में तो अंतर हमें थोड़ा सा
उन्होंने जो इंद्रियां ग्रहण की, उन्होंने जो ज्ञान आदि उनके पास में है, उससे दिखाई देता है। अजीव पदार्थ जो बिल्कुल किसी भी तरीके की, जिनके अंदर कॉन्शसनेस नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई जीवन दिखाई नहीं देता, ज्ञान सुख आदि जिनके अंदर कुछ नहीं होता, उन अजीव पदार्थों में भी डिफ्रेंशिएट कर पाना और ये समझ पाना कि ये सब अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी को धारण करने वाले ये सब अलग अलग मैटर हैं और इन सब का अपना अपना इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबका अलग अलग है। ये बात केवल प्रत्यक्षदर्शी जो आत्माएं होती हैं उन्हीं को पकड़ में आती हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से हम कभी भी सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकते या सूक्ष्म तत्वों को नहीं पकड़ सकते। प्रत्यक्षदर्शी होने के बाद ही हम सूक्ष्म तत्वों का विवेचन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो आत्माएं प्रत्यक्षदर्शी हुई, जिन्होंने केवल ज्ञान में इन सब द्रव्यों की सूक्ष्मता को भी देखा, उनके द्वारा ये वर्णन किया गया है। और इसी वर्णन के आधार पर कुछ जो वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो कुछ भी वो अपना रिजल्ट देते हैं साइंस के रूप में, वो बहुत कुछ इसी शास्त्रों के आधार से मिलता भी है और बहुत कुछ इन शास्त्रों की थ्योरी पर बेस्ड भी होता है। ये समझने के लिए कि लोग इन शास्त्रों को या इस फिजिक्स को, इसे हम एक तरीके की फिजिक्स कह सकते हैं, और फिजिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको वह जो मॉडर्न थ्योरी क्वांटम थ्योरी के रूप में बताई जाती है, वह भी इन पंचास्तिकाय और 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझ करके जानी जा सकती है। क्योंकि क्वांटम का जो क्वांटम थ्योरी होती है उसमें भी क्वांटा का मतलब और कुछ नहीं होता, परमाणु ही होता है। और परमाणु के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को साइंस मानती है कि ये एनर्जी है और एनर्जी की ही जो है वेव्स होती हैं, और जो परमाणु है वो अपने आप में एक पृथक है और उसकी जो एनर्जी है वो अपने आप में अलग है। अगर हम यहाँ पर इसी पंच अस्तिकाय के समुदाय को देखें तो विज्ञान जिस थ्योरी को एक स्पेस फील्ड कहता है, उसी को यहाँ पर धर्म अधर्म और आकाश के नाम से या पुद्गल और जीव इन सब के समुदाय के एक अस्तिकाय के नाम से कहा जाता है। क्योंकि जो भी पदार्थ इस संसार में हैं वो सब पदार्थ अपने अपने अस्तित्व को धारण किए हुए हैं और अपने अपने अस्तित्व के साथ ही चलते हैं। अस्तित्व जो बना रहता है उसे 2 तरीके से जाना जाता है, एक होता है सत और एक होता है असत। सत का मतलब होता है जिसका एग्जिस्टेंस हो, और असत का मतलब होता है जिसमें चेंज होता हो और उस चेंज को भी हम समझ पाएं, उसको असत के रूप में कहा जाता है। जो है वह पदार्थ की सत्ता है, पदार्थ का एग्जिस्टेंस है, वो सत है। और जो सत होता है वो हमेशा अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, जिसे निरपेक्ष सत्य कहा जाता है। सत्य को कभी भी कंपैरिजन करके नहीं देखा जाता। सत्य जो होता है वो वैसा ही होता है और सत्य का अपना स्वरूप हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। जो बदलता है वो असत होता है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ में से चला गया, कुछ नया आ गया। पदार्थ का कोई पर्याय असत माने नष्ट हो गई और कोई असत पर्याय जो थी वो उत्पाद को प्राप्त हो गई। जो नहीं था वो दिख गया, जो था वो चला गया, इसी का नाम होता है असत। अगर हम इसको साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी की सारी आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो सब इसी फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है और उन्होंने 2 तरीके के ट्रुथ माने हैं, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, एक रिलेटिव ट्रुथ होता है।
जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसी का नाम यहाँ पर सत है। सत्ता जिस पदार्थ की है वह एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है। और जो रिलेटिव ट्रुथ होता है वह किसी ना किसी के रिलेटिव होता है, यानी कोई चीज़ नष्ट हो रही है, बन रही है, तो वह तो हमको दिख रही है, इसलिए वह सभी के पकड़ में आ सकती है। जो चीज़ बन रही है, मिट रही है, लेकिन जो सत्य है वो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। उसी चीज़ को समझने के लिए ये विज्ञान आ रहा है सामने कि जो अजीव पदार्थ हैं, ये अजीव पदार्थ भी दोनों तरीके की अपनी सत्ता रखते हैं। सतरूप भी होते हैं और असतरूप भी होते हैं। जैसे जीव पदार्थ सतरूप होता है, असतरूप होता है। और देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही प्रकार के द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव। अजीव के हम अलग तरह से जो 5 भेद करते हैं उसके माध्यम से 6 द्रव्य कहने में आते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ की अपनी सत्ता है और सत्ता होने के साथ साथ वो असत धर्म के साथ ही चलता है। असत का मतलब पूर्व पर्याय का नष्ट हो जाना और नई पर्याय का उत्पन्न हो जाना। और ये जो देखने में आता है, फिजिक्स इसी को जानती है और इसी को साइंस जो है एक रिलेटिव थ्योरी के रूप में कहता है, जो आइंस्टाइन ने डेवलप की, रिलेटिव थ्योरी ऑफ मैटर। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको आइंस्टाइन ने समझा तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका ऑब्जर्व वही कर सकता है जो इस यूनिवर्स का ऑब्जर्वर हो। ये आइंस्टाइन ने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नॉन ओनली बाय यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, कि जो यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है वो कौन है। तो ये तो अब साइंस भी इस बारे में मौन है और साइंटिस्ट भी जो है एक तरीके के संदेह में ही पड़े रहते हैं कि यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कोई ना कोई है तो है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये यूनिवर्सल ऑब्जर्वर एक है या अनेक है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो जाना जाता है वो यूनिवर्सल ऑब्जर्वर ही जान सकता है। तो कहीं ना कहीं सर्वज्ञ को स्वीकार करने की स्थिति भी साइंस के पास में है। ये आइंस्टीन के इस वाक्य से समझ में आता है। जो भी फिजिकल साइंस है या फिजिक्स है वो सारी की सारी उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करती है जो हम देख सकते हैं, और जो देख सकते हैं वही साइंस के लिए साइंस होती है। उसी को वो प्रूव करते हैं और उसी पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी के माध्यम से वो थ्योरी निकालते हैं। तो वह थ्योरी निकल करके आती है आइंस्टाइन के लिए भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो चीज़ें हमारे लिए विजिबल हैं उन्हीं में हमें रिलेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वी डोंट नो। कौन नो? फिर कौन जानता है उसको? तो वो भी कहता है समवन, एनीवन, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर मे नो, बस। तो यहां से हमें ये देखना है कि जो पदार्थों का परिणमन है वो और जो पदार्थों का अस्तित्व है वो, ये दो चीजें हैं, और इन दोनों चीजों को अगर हम साथ साथ लेकर के चलेंगे तो ये कहलाता है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। यही कहलाता है जैन दर्शन की अनेकांतिक सिद्धांत की धारा। और इन दोनों चीजों को जो साथ लेकर के चलते हैं वही परम वैज्ञानिक कहलाते हैं। वह ऋषि मुनि या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस सत और असत दोनों को स्वीकारता है और दोनों को जानता है, वो आज की दृष्टि में भी परम वैज्ञानिक है, भले ही उसको नोबेल पुरस्कार ना मिला हो। समझ आ रहा है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना नोबेल पुरस्कार किए भी और बिना, है ना, किसी भी रिसर्च किए हुए भी साइंटिस्ट बना जा सकता है। और जो एब्सोल्यूट साइंस है जिसको जिन्होंने जाना है उसको भी जान करके हम बहुत इजीली साइंटिस्ट बन सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? इतनी मेहनत क्यों की जाए? मेहनत तो अधूरे को जानने में और अधूरे को समझने में की जाती है। जिन्होंने पूरा जान रखा है हमें तो बस उसकी ही कॉपी करना है। कितना सिंपल है साइंटिस्ट बनना। लोग न जाने कितनी कितनी यूनिवर्सिटियों में कितना कितना क्या क्या परिश्रम करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बन पाते हैं। कितना सिंपल है कि अगर हम जैन साइंस को समझें, यहाँ जो आपको अजीब और काय पदार्थों के बारे में बताया जा रहा है, ये अगर हम समझें तो हमारे को पूरा
ये जारा का सारा जो कॉस्मस है, इसकी नॉलेज अपने को बहुत इजीली हो सकती है। यही नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, अजीव और काय, ये दो चीजें जानो। अजीव है तो जीव भी है, जीव का वर्णन हम कर चुके। अब यहाँ पर हम अजीव को काया के साथ जोड़ रहे हैं, जो अजीव भी हो प्लस काया भी हो। काया का मतलब होता है काय, शरीर जिसको बोलते हैं। और शरीर भी, ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ये शरीर का मतलब आपने जैसे समझ लिया मनुष्य का शरीर, वैसे इन सब द्रव्यों का शरीर हो, ऐसा नहीं है। यहाँ काया शब्द से बताया जा रहा है कि काया का मतलब जैसे शरीर में बहुत सारे परमाणु होते हैं और अनंत परमाणुओं के मिलने से जैसे एक बॉडी फॉर्मेशन होता है, ये सभी जो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इनके अंदर भी सो मैनी स्पेस पॉइंट्स, जिसको हम प्रदेश बोलते हैं, है ना, मतलब कि बहुत सारे इनके अंदर प्रदेश हैं। जो परमाणु हैं, उस परमाणु की अंतिम इकाई को प्रदेश कहा जाता है। परमाणु को जानने के लिए जो उसकी अंतिम इकाई, जिसका कि कोई विभाजन न किया जा सके, उसको स्पेस पॉइंट, प्रदेश के माध्यम से जाना जाता है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेस पॉइंट को घेरने वाले परमाणु हैं, इसी के संयोग से या समूह से वो काय कहलाती है। काय का मतलब शरीर नहीं, काय माने जो चीज बहुत सारे प्रदेशों से इकट्ठी हो गई है और वह बहुत सारे प्रदेशों के साथ ही जिसको मापा जाता है और जो हमेशा उसी तरह से रहती है, उसको काय कहते हैं। अनेक परमाणुओं का प्रचय, समूह, ग्रुप या उन परमाणुओं के समूह से बनने वाला कोई भी एक मॉलिक्यूल, वह सब जो है एक यहाँ पर काया के रूप में कहा जाएगा। और उस काया को अजीव के साथ जोड़ने का प्रयोजन यह है कि वो काया जीव के साथ अभी यहाँ नहीं जोड़ी जा रही है, यहाँ अजीव के साथ जोड़ी जा रही है। अजीव भी होना चाहिए वो सब्सटेंस, और कैसा होना चाहिए, काय वाला भी होना चाहिए। माने उसके अंदर दो क्वालिटी होना चाहिए। एक तो वो सब्सटेंस नॉन लिविंग मैटर होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर बहुत सारे उसमें स्पेस पॉइंट्स को ऑक्युपाई करने की उसके अंदर एक पोटेंसी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जब होंगी तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को यहां पर इकट्ठा करके एक साथ इस सूत्र में लिखा गया है। अजीव और काया कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। सुन रहे हो? कितने द्रव्य लिए? 4 लिए। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से तो छोड़ दिए? जीव द्रव्य छोड़ दिया, काल द्रव्य छोड़ दिया। कुछ तो कमी रही होगी इन दोनों द्रव्यों में, है? जो इस सूत्र की कंडीशन में फिट नहीं हो रहे होंगे। जीव में क्या नहीं था? अजीव और काया, ये 2 कंडीशन हैं। जीव में क्या नहीं था? जीव की यही एक विशेषता थी कि जीव में जीवत्व रहता है। यहां पर अजीव को लिया जा रहा है, जीव में अजीव नहीं था, इसलिए अजीव में उस जीव को नहीं लिया। ये भी तो समझ लो, समझ आ रहा है ना? तो जीव को इस सूत्र में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीव अजीव नहीं है। जो अजीव पदार्थ है वो अलग है, जीव पदार्थ है वो अलग है। इसलिए यहां पर जब अजीव की गिनती की गई तो जीव को छोड़ दिया गया। और काल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल में कायापन नहीं है। उसमें जैसे अनेक परमाणुओं के इकट्ठे होने से कोई चीज बन जाती है, वैसे काल के परमाणु कभी इकट्ठे होकर के एक स्कंद नहीं बन सकते। काल के परमाणु अलग अलग ही होते हैं और उनको कभी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उनका कभी
प्रदेशों का समूह नहीं बन सकता। वो जिस पॉइंट पर रहते हैं वो उसी पॉइंट पर रहेंगे। अनेक पॉइंटों को भी कनेक्ट करके एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये काय का अभाव किसमें? काल द्रव्य में। तो आपके माइंड में पहले ये ढंग से फिगर बन जानी चाहिए कि 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य में अजीव द्रव्य का गुण नहीं होता और काल द्रव्य में काय द्रव्य की गुणवत्ता नहीं होती। इसलिए काल को काय नहीं कहा गया। अन्य जितने भी द्रव्य हैं ये काय के रूप में हैं, क्योंकि इनमें बहुप्रदेशीपना है। यानी इसमें बहुत सारे प्रदेशों को इकट्ठे होकर के और बहुत सारे प्रदेशों के साथ रहने की इन द्रव्यों में स्थिति है। इनकी अपनी इस तरह का ही अस्तित्व है। धर्म द्रव्य है, ये भी असंख्यात प्रदेशों के साथ रहने वाला द्रव्य है। एक ही द्रव्य होता है असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य है, ये भी एक ही द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश वाला है। आकाश द्रव्य है, एक द्रव्य है, अनंत प्रदेश वाला है। और पुद्गल द्रव्य है, यह एक द्रव्य नहीं है, ये अनेक द्रव्य हैं और अनेक तरह के प्रदेश वाले हैं। इनके प्रदेशों का विभाजन भी इसी चैप्टर में आगे के सूत्रों में किया जाएगा। यहां पर समझने की बात यह है कि ये धर्म अधर्म क्या है। जो हम धर्म अधर्म सुनते रहते हैं ये वो धर्म अधर्म नहीं है। ये धर्म का मतलब इस पूरे लोक के अंदर फैला हुआ एक ऐसा द्रव्य है ना। द्रव्य का मतलब बड़ी मुश्किल होती है जब आज के पढ़े लिखे लोगों के सामने कोई भी शब्द बोलना पड़ता है तो वो द्रव्य का मतलब द्रव समझ लेते हैं, है ना, लिक्विड। क्योंकि उन्होंने 3 ही चीजें पढ़ी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। समझ आ रहा है ना। बस चौथी चीज तो वो जानते ही नहीं। तो कुछ भी बोलना और कुछ भी समझा पाना आज के मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर सुनेगा कोई, समझेगा तो समझने में आएगा। यहां पर द्रव्य का मतलब है पदार्थ। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो अपना एग्जिस्टेंस रखता है वो यहाँ पर द्रव्य के रूप में कहा गया है। और ऐसा द्रव्य एक जिसका नाम धर्म है, वह धर्म द्रव्य एक अजीब रूप पदार्थ है, जिसकी सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वह द्रव्य पूरे लोक में रहता है और पूरे लोक में फैला हुआ है। और पूरे लोक में जितने भी गतिमान पदार्थ होते हैं, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल हो, उनकी गति के लिए वह एक मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है। समझ आ रहा है? धर्म द्रव्य का मतलब क्या? एक ऐसा द्रव्य पदार्थ जो जीव और पुद्गल की गति में केवल सहायक हो और कुछ नहीं। उन्हें गति कराए नहीं, केवल गति में सहायक हो। मतलब कि एक ऐसा द्रव्य फैला हुआ है जिसके माध्यम से जीव और पुद्गल गति करने में अनुकूल हो जाता है, अन्यथा वो गति नहीं कर सकता, है ना। जैसे ट्रेन चलती है तो वो पटरी पे ही चलती है, तो पटरी उसके लिए सहायक है। ट्रेन चलेगी तो पटरी सहायक है, नहीं चलेगी तो बिछी तो है ही है, बिछी रहेगी। ठीक इसी तरीके से जब भी कभी जीव पुद्गल की गति होगी तो इसमें भी यह द्रव्य सहायक है। कोई भी तरीके का मूवमेंट होता है तो उसके लिए और दूसरे द्रव्य भी उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये अगर हम साइंस के थ्रू समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि साइंस भी इस चीज को मानता है। कोई द्रव्य है ऐसा जिसके माध्यम से यहां पर पुद्गलों की गति होती है, या कोई भी पदार्थ का जो मोशन होता है वो होता है, वो किसी ना किसी अन्य द्रव्य की सहायता से होता है, ऐसा विज्ञान मानता है। लेकिन उसे कुछ भी डायरेक्टली उसे कुछ भी ऑब्जर्व करने में नहीं आता, इसलिए वह उसका कोई नाम नहीं दे पाता। उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा था, आज भी लगा है,
और जब तक वो जैन साइंस को नहीं पढ़ेगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक लगा भी रहेगा। समझ आ रहा है? तो वो बड़े साइंटिस्ट हैं या वो आप लोग हो जो सुन रहे हो और तुरंत जो है आप ये मान रहे हो कि हाँ, अगर हमें वह द्रव्य नहीं भी दिखाई दे रहा है, तुम उसका साइंस उसका नाम नहीं भी जानती है, तो हम उसका नाम जानते हैं, उसका नाम है धर्म द्रव्य। सुन रहे हो? तो आप बड़े साइंटिस्ट हुए, है ना। ये नाम हमें किसी तीर्थंकर वर्धमान ने नहीं दिया, उनसे पहले के भी तीर्थंकरों ने यही नाम दिया। और जितने भी तीर्थंकर जहां कहीं पर भी सर्वज्ञ होकर के उपदेश देते हैं, इसी नाम से बोलेंगे, चाहे वो विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भरत और ऐरावत क्षेत्र के हों। सुन रहे हो? द्रव्य का नाम क्या है? जो जीव और पुद्गल की गति में सहायक हो, उसका नाम है धर्म द्रव्य। ठीक है ना। इसी धर्म द्रव्य के साथ, इसी धर्म द्रव्य की तरह ही असंख्यात प्रदेशों को धारण करके एक और द्रव्य इसी के साथ उसी पॉइंट पर जहां जहां पर धर्म द्रव्य फैला हुआ है वहीं पर, है ना, एट द सेम पॉइंट उसका भी एग्जिस्टेंस है, जो द्रव्य किसी भी पदार्थ को रुकने में सहायक होता है, उसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? हाँ, जो किसमें सहायक है? ठहरने में, रुकने में। बहुत अच्छा एक ज्ञान हमें आचार्य अकलंग देव ने दिया। वो कहते हैं कि देखो, ये अधर्म द्रव्य की ही यह निमित्तता है या स्थिति है जिसके कारण से हमें जिस लोक का जैसा आकार बताया गया है वो आकार वैसा ही बना रहता है। इस लोक के आकार में किसी भी तरीके का वेरिएशन क्यों नहीं होता? आप कल्पना करो, अगर ये अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? सोचो, अगर ये अधर्म द्रव्य ना हो तो क्या होगा? जहां पर कोई द्रव्य चल रहा है और गतिमान हो गया है, तो उस गति को आगे नहीं होने देना या आगे के लिए उस गति को रोकने का काम, क्या समझ में आ रहा है? ट्रेन दौड़ना शुरू कर दी, कहां तक दौड़ेगी? जहां तक पटरी है। और जहां पर पटरी ना हो तो फिर क्या करेगी ट्रेन? अगर वो दौड़ गई तो उसे दौड़ने से रोकने वाला कौन है? नहीं समझ आ रहा है? पटरी अगर दौड़ने के लिए सहायक है तो रोकने के लिए कौन सहायक है? उस पटरी के बाहर जो भी स्थान है वो उसको रोकने में सहायक है। अगर पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है तो वह ट्रेन के लिए पटरी सहायक है और उसी सहायता से वह दौड़ रही है। अगर वह पटरी आगे भी, मान लो जहां तक पटरी पड़ी हुई है वहां तक अगर ट्रेन दौड़ रही है तो वो ट्रेन दौड़ती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा जब तक कि उसे रोकने के लिए उस पटरी का अभाव ना हो। अब पटरी का अभाव कौन करे? समझ आ रहा है? मान लो कोई द्रव्य जो यहां से ऊपर गया, परमाणु भी गति करता है, आत्मा भी गति करती है ना। आत्मा लोक के ऊपर तक गया और गति करने के बाद में अगर वहां पर अधर्म द्रव्य न हो तो वो क्या करेगा? धर्म द्रव्य के लिए भी रोकने वाला कौन है कि वो ऊपर तक और आगे ना जाए? क्या समझ आ रहा है? उसके लिए भी रोकने वाला, जहां जहां धर्म द्रव्य है वहीं वहीं अधर्म द्रव्य है। समझ आ रहा है? दोनों की संगति एक साथ है, इसलिए यहां पर धर्म और अधर्म दोनों को एक साथ रखा है। ऐसा कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर स्थान नहीं जहां पर धर्म द्रव्य तो हो और अधर्म द्रव्य ना हो, या अधर्म द्रव्य हो और धर्म द्रव्य ना हो। जहां धर्म द्रव्य है वहीं पर उसी सेम पॉइंट पर जो है अधर्म द्रव्य भी है। तो जो द्रव्य जहां तक गया वहां तक गया धर्म द्रव्य की सहायता से, और जहां रुक गया वहां रुक गया अधर्म द्रव्य की सहायता से। अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो फिर उस द्रव्य का कोई भी रोकने वाला नहीं होगा,
उसके फैलाव को या विस्तार को या उसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं होगा। अधर्म द्रव्य क्या करता है? वह उसको रोकने में सहायक है। अगर लोक का आकार वैत्रासन का या झल्लरी के समान बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है? कि कोई भी द्रव्य उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाहर धर्म द्रव्य भी नहीं है जो उसको बाहर ले जा सके। और अधर्म द्रव्य उसको जो है बाहर जाने के लिए, जहां वो द्रव्य रुक गया वहीं पर उसको रोके रखेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि आगे अधर्म द्रव्य भी नहीं है। सुन रहे हो? तो ये जो लोक का आकार जैसा का तैसा बना हुआ है, इसके लिए बहुत बड़ा कारण क्या है? अधर्म द्रव्य का होना, स्थिति बनाए रखना। जो जैसा है, जहां तक आप मोबाइल कर सकते हो वहां तक ही मोबाइल होएगा। मोबाइल माने क्या होता है? मोबाइल माने क्या होता है? मोबाइल माने क्या? हाथ का मोबाइल महाराज है? मोबाइल माने होता है घूमना। समझ आ रहा है? जो घूमने वाला हो उसको बोलते मोबाइल। वह घूमने की स्थिति जिसमें है वो मोबाइल है। केवल हाथ के मोबाइल का ही नाम मोबाइल नहीं है। आप भी घूम रहे हो, आपका नाम भी मोबाइल है, आप स्वयं में मोबाइल हो। समझ आ रहा है? जीव एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, वो मोबाइल है इसलिए जा रहा है। अगर वो इमोबाइल हो जाएगा तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? परमाणु भी यहां से वहां तक जा रहा है, अनेक तरह के अजीब द्रव्यों का भी यहां से वहां तक पुद्गलों का गमन हो रहा है, सब में मोबिलिटी है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो मोबिलिटी है, इसी के कारण से एक दूसरे मोबाइल द्रव्य का अनुमान किया जाता है कि उसको भी गति देने में कोई दूसरा द्रव्य सहायक है, उसका नाम धर्म द्रव्य, और जो उसको रोकने में सहायक है उसका नाम अधर्म द्रव्य। लोक तो सीमित है, 14 राजू ऊंचाई में है ना। रोका किसने आपको? और ऊपर चले जाओ और नीचे चले जाओ, अलोकाकाश तो बहुत फैला हुआ है, कहीं भी चले जाओ नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जिस रेंज में आपको दिया गया मोबाइल है, आपका मोबाइल उसी रेंज में घूमेगा, आप उसी रेंज में घूमेंगे। इसीलिए ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इनकी सत्ता जो है ये जीवों के लिए, पुद्गलों के लिए ये बहुत सहायक है। समझ रहे हैं? और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कैसे हैं? अदृश्य द्रव्य हैं, दिखाई नहीं देंगे। अजीव भी हैं, काया के रूप में हैं, पूरे लोक में एक साथ इनके हर एक पॉइंट पर फैले हुए हैं, इसलिए इनका एक समूह है। इनके अपने ही स्पेस पॉइंट्स के अनुसार इनका अपना असंख्यात प्रदेशों का समूह है, लेकिन ये कोई भी द्रव्य दिखाई देने वाले नहीं है। उसके बाद में आकाश द्रव्य है, ये इससे भी बड़ा है, अनंत प्रदेशों को धारण करने वाला है। और ये आकाश का काम क्या है? जहां कहीं पर भी आकाश होगा, आकाश में ही कोई द्रव्य रह सकता है। हर द्रव्य को रहने के लिए ये आकाश द्रव्य जो है उसको स्पेस देता है। स्पेस देने का काम इसका है। चाहे उतने से स्पेस में कितने ही संख्यात द्रव्य रह जाएं, असंख्यात रह जाएं, लेकिन ये सब आकाश की क्षमता है। और द्रव्यों के परिणमन के क्षमता के अनुसार उस स्थान पर जैसा परिणमन करने वाले द्रव्य होंगे, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से, तो उसी के अनुसार उस एक स्थान पर भी अनेक द्रव्य रह जाते हैं। ये आकाश द्रव्य का काम क्या? इसको बोलते हैं अवगाहन देना। अवगाहन का मतलब अपने में समाहित कर लेना, अवगाहित कर लेना। हर द्रव्य को अपने में रोके हुए है, स्थान दिए हुए है, रहने के लिए उसे स्पेस दिए हुए है। और फिर इसके साथ में लिखा हुआ है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल का मतलब वो तो आप जानते ही हो, है ना। वैसे पुद्गल का मतलब आचार्यों ने बताया है, पुत माने पूरण और गल माने गलन। जो पूर्ता गलता रहे, जिसमें पूरण गलन होता रहे, है ना। कभी पूर गया, कभी गल गया,
क्या गल गया, क्या पुर गया? नहीं समझ आया? कोई भी चीज है ना, अगर उसमें उसी जैसी चीजों को मिला दिया जाए तो उसकी पूर्ति हो गई, और उसको अगर हम तोड़ दें, नष्ट कर दें तो वो गल गया, या उसकी प्रकृति के विपरीत कोई चीज डाल दी तो वो गल गया। जो हर समय पर किसी ना किसी रूप में परिवर्तित होता रहता है और हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता रहता है, वह यह पुद्गल द्रव्य ही होता है जो भी हमारे भोगने में आ रहा है। स्पर्श, रस, गंध वाली चीजें, रूप रंग वाली चीजें, सब क्या है? पुद्गल। जो भी शरीर हमारा बना हुआ है, देवों का बना हुआ है, या विग्रह गति में भी जो शरीर है वो किसका है? पुद्गल का। जिन चीज़ों से ये पूरा का पूरा प्रकृति बन रही है, लकड़ी हैं, प्लास्टिक हैं, कपड़े हैं, कागज हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? सब क्या है? सब पुद्गल है। जितना भी पृथ्वी, आकाश में जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिखाई देने वाली जो चीज़ है वो सब पुद्गल ही दिखाई दे रही है। तो ये पुद्गल पदार्थ इस लोक में सबसे ज्यादा हैं। इन सब पदार्थों में, सब द्रव्यों में सबसे ज्यादा पदार्थ ये पुद्गल पदार्थ है ना। तो ये चार द्रव्यों का स्वभाव जान करके आप ये जान लेना कि अजीव और काया दोनों रूप जो द्रव्य रहते हैं वो केवल चार ही होते हैं। जीव और काल द्रव्य को छोड़ करने का जो कारण है वो आपको बता दिया है, और इस तरह से इन चार द्रव्यों के माध्यम से यहाँ पर इस पंचम अध्याय की शुरुआत हुई है। अजीव और काया, काया का स्वरूप आप अच्छे ढंग से समझ लेना। काया का मतलब शरीर नहीं है, शरीर की रचना की तरह जिसकी रचना हो उसका नाम काया है। जिन द्रव्यों के बहुत सारे प्रदेश हैं, उनकी संख्या है, उसी लिए उसको भी काया कहा जाता है। यह उपचार से उनको काया कहा गया है। बाकी काया तो देखी जाए केवल पुद्गल द्रव्य की ही बनती है। परमार्थ से तो काया पुद्गल द्रव्य की बनती है। उपचार से काया, जो द्रव्य अनेक द्रव्यों के संयोग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और जो द्रव्य किसी भी रूप में अपनी उस संरचना में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, उनको काया कहना ये औपचारिक है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि समझाने के लिए हमें ये शब्द प्रयोग करना पड़ा, एक काया। हाँ, काया का मतलब ये मत समझ लेना कि धर्म द्रव्य का अपना शरीर है जैसे हमारा अपना शरीर है। उसका जैसा द्रव्य का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व उसका अपना काया की तरह एक अखंड होते हुए भी अपने में असंख्यात प्रदेशों को धारण किए हुए है, इसलिए उसको काया कहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।